Hello, Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to the brand new episode of सारा के संग संग। जी हाँ जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे एकदम फर्स्ट क्लास पेट और लशपश होंगे और बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। यस तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत झटपट बेकरी वाला केक घर में, और बिलीव मी इसका मज़ा तो बहुत ही ऑसम था कि आप इसको एक बार बनाएंगे आपको बार बार बनाने का खुद इसको दिल चाहेगा, यानी उसका टेस्ट इतना फेबुलस था। मैं आपका कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, तो रहना है आपने सारा के संग संग। आर्ट हो या क्राफ्ट हो, कुकिंग हो या बेकिंग हो, फेशियल हो या रिव्यू हो, रहिए सारा के संग संग। यस तो व्यूअर्स, झटपट से अपनी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है बेकिंग पैन या बेकिंग मोल्ड। अगर आपके पास राउंड है या स्क्वायर शेप जो भी आपको अवेलेबल है, आपने उसको लेना है, ग्रीस करना है और बटर पेपर से उसको आपने रेडी कर देना है। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो फिकर नॉट टेक हौसला, आपने लगाना है उसमें ऑयल और आपने उसको यानी कि एक राउंड लेना है मैदे के साथ, आपको डस्ट आउट करना और इस तरह से आपका पैन रेडी हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले हमने क्या करना है कि 75 ग्राम लेना है मैदा और उसमें हम ऐड करेंगे 25 ग्राम कोको पाउडर, ताकि हमारा कप ये वाला फुल हो जाए। एक कप से ऊपर ना जाए। 75 ग्राम मैदा, 25 ग्राम कोको पाउडर और इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 पिंच या 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा। और ये 4 चीज़ लेके अब हमने इसको कम से कम 3 बार छानना है, ताकि जो अनसॉल्युबल पार्टिकल्स है वो साइड पे हो जाए। तो इसको छानते हैं और इस बाउल में डाल के आते हैं। यस तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर था वो 3 बार मैंने इसको छाना और उसके बाद मैंने इसको डिश आउट कर दिया। यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 2 डन हो गया। स्टेप नंबर 3 भी बहुत ईजी है। इसमें हम ले रहे हैं 4 एग, 4 अंडे, 1 कप आइसिंग शुगर और कुछ एसेंस के ड्रॉप। सबसे पहले आपने अंडे लेने हैं और रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर आप फ्रिज में रखे हुए हैं तो आप उसको 1 घंटा पहले फ्रिज से निकाल लीजिएगा, और अगर बाहर है तो उसको फ्रिज में रख लीजिएगा। यहाँ पे हमने एग वाइट्स और एग योक्स को अलग अलग करना है। एग योक्स, एग वाइट्स हमारे अलग अलग हो गए हैं चारों अंडे के, और अब हमने एग वाइट्स को बीट करना है और कम से कम इसको हम इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफी या फोमी हो जाए इसका टेक्सचर। तो यहाँ पे हम इसको बीट करना शुरू करते हैं। जब तक इसका कलर व्हाइट नहीं हो जाएगा आपने इसको बीट करते रहना है। तो हम जाते हैं और झटपट से बीट करके आते हैं। यस तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा एग व्हाइट्स था बिल्कुल रेडी था, और अब हमने इसमें ऐड किए 1 कप आइसिंग शुगर, और हम दोबारा अब इसको आहिस्ता आहिस्ता बीट करेंगे ताकि आइसिंग शुगर जो है इसमें डिसॉल्व हो जाए। साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस के, ताकि उन जिन लोगों को स्मेल आती है अंडे की वो भी ना आए। आप हमारा टेक्सचर देख सकते हैं, सिर्फ एग वाइट का था एक टेक्सचर, वो बीट करने के बाद इस तरह का बन गया था। वनीला एसेंस को हमने ऐड किए साथ साथ। अब हम डालेंगे इसमें एग योक। एग योक हमने डालना है एक एक करके, यानी कि आपने सबको एक साथ नहीं एड अप करना, बल्कि आपने फ्यू स्टेप्स में आपने इसको डालना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने फिर इसको बीट करना है, और इतना कम बीट करना है जितना कि जो है वापस मिक्स हो जाए। यस तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम आहिस्ता आहिस्ता यानी स्टेप बाय स्टेप को हम डालेंगे एग योक को और इसको बीट करते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता बीट करना है, बस इतना बीट करने के आपस में मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमारा मिक्सचर रेडी था और अब हम इसमें ऐड अप करेंगे मैदे वाला मिक्सचर। हमारे स्टेप नंबर 2 का मिक्सचर था, हमने उसको भी 2 या 3 स्टेप में इसमें डालना है और फोल्ड करना है। उसको आप बीट नहीं कीजिएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फोल्ड कीजिएगा। एक्स्ट्रा बीटिंग हो जाएगी तो आपका केक सख्त बन सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको 2 स्टेप में डालती हूँ और फिर मैं इसको फोल्ड करके आती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको यानी कि बिल्कुल रेडी कर लिया अपना मिक्सचर। अब हमने इसको डालना है बेकिंग पैन में, जो हमने बहुत पहले रेडी की हुई थी, इसमें हमने डाला है। इसको हम अब पैड करेंगे ताकि इसके जो बबल्स हैं, एयर है, वो निकल जाए, और फिर हम इसको डालेंगे अपने प्री हीट ओवन में।
اور وہاں پہ ہم نے اس کو بیک کرنا ہے آلموسٹ 180 ڈگری پہ 25 منٹس کے لیے. تو چلے چلتے ہیں اور اس کو ہم اندر ڈال کے آتے ہیں اوون میں. 25 منٹس کے بعد جو ہمارا کیک کا ٹیکسچر تھا وہ بہت ہی زبردست تھا. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا یہاں پہ کیک ریڈی تھا. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور کم سے کم آپ نے اس کو 2 ہاف میں ڈیوائڈ کر کے لانا ہے. یہاں پہ ہم نے ڈش آؤٹ کی اور یہاں پہ ہمارے کیک کے 2 ہاف ڈن ہو گئے تھے. بہت اسموتھ, بہت مزے کا, بہت یمی ٹیکسچر تھا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ شوگر سیرپ اس کے اوپر اسپریڈ کرنی ہے اور دونوں ہاف پہ ایکولی یعنی کہ شوگر سیرپ اسپریڈ کر کے آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ کچھ ٹائم کے لیے سیٹ ہو جائے. ساتھ میں آپ کریم وپ کریں گے. آپ چاہیں تو آئسنگ شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. میں نے بھی اپنی کریم میں آئسنگ شوگر ایڈ کی تھی. اب ہم لوگ کریں گے اس کی سیٹنگ. ہم نے پہلے لیا اپنا ایک لیئر, اس میں ہم لوگ ڈالیں گے کریم اور اس کو آہستہ سے یعنی کہ ایونلی اسپریڈ کر کے آتے ہیں. یہاں پہ ہماری کریم اسپریڈ ہو گئی ہے. آپ چاہیں تو یہاں پہ فروٹ چنکس اور پائن ایپل بھی ایڈ اپ کر سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی ویریشن ہوگی. اس کے بعد آپ نے اس پہ رکھنا ہے سیکنڈ لیئر اور اس کے اوپر دوبارہ آپ نے کریم کی ایون لیئر لگانی ہے اور اپنا کیک کو ریڈی کرنا ہے. یہاں پہ ہمارا کیک آلموسٹ ریڈی ہے. اب جو چاہیں جس طرح سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ تھی ہمارے کیک کی فائنل لک. یہاں کیک کا ذائقہ بہت ہی مزیدار, بہت ہی آسم, بالکل بیکری اسٹائل کیک ہے جو آپ بہت آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں. یس تو ویورز, آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگی ہو تو آپ نے کرنا ہے سبسکرائب, لائک اینڈ کمنٹ. اور جہاں رہیں شاد رہیں, آباد رہیں اور دیکھتے رہیں سارا کے سنگ سنگ. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اور ایک